हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले। ठीक है, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच गए, जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। ठीक है, इसके आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग क्वेश्चन कितने कंप्लीट करने वाले हैं, 37 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और आप लोग देखते चलिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपको इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। 1 नंबर में कह रहा है कि शंकर के दर्शन के अनुसार परमार्थिक सत्ता क्या है, बताइएगा। शंकर के दर्शन के अनुसार परमार्थिक सत्ता क्या है, तो परमार्थिक सत्ता आपको ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है शंकर के अनुसार ब्रह्मा है, बताइएगा। शंकर के अनुसार ब्रह्मा क्या है, तो शंकर के अनुसार ब्रह्मा जो है सत्य है, चित है और आनंद है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में देखिएगा। 3 नंबर में क्या कर रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो कि आपको विशिष्टाद्वैतवाद का, ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। ओके, 4 में कह रहा है मूल तत्व के संदर्भ में अद्वैत वेदांत किस तत्व मीमांसा को अपनाता है, बताइएगा। कह रहा है मूल तत्व के संबंध में अद्वैत वेदांत किस तत्व मीमांसा को अपनाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो मानता है शुद्ध एकवाद का। ओके, शुद्ध एकवाद का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है कि अद्वैत वेदांत के मूल में क्या है, बताइएगा। अद्वैत वेदांत के मूल में क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आ जाएगा। तो मूल में आपका ब्रह्म विद्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में करा शंकराचार्य ने की दर्शन को प्रतिपादित किया, बताइएगा। शंकराचार्य ने की दर्शन को प्रतिपादित किया है, तो अद्वैतवाद का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में करा अद्वैतवाद के अनुसार विश्व की दृष्टि कौन करता है, सृष्टि कौन करता है, बताइएगा। अद्वैतवाद के अनुसार विश्व की सृष्टि कौन करता है, विश्व की सृष्टि आपको अपर ब्रह्मा करता है, ईश्वर करता है, और सगुण ब्रह्मा करता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर में कह रहा है कि कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, बताइएगा। कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, कौन कहलाता है, तो चारवाक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 9 नंबर में देखिएगा। 9 नंबर में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है, बताइएगा। शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है, तो शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है, तो जगत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतन कौन सत्ता है, बताइएगा। शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतन कौन सत्ता है, तो ब्रह्मा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है शंकर ने स्वप्न ने अस्तित्व के रूप में क्या कहा है, बताइएगा। शंकर ने स्वप्न ने अस्तित्व के रूप में क्या कहा है, अस्तित्व को क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है प्रतिभाषिक सत्ता का। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाषिक सत्ता, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिए, कह रहा है कि सत्ता के शंकर के अनुसार शरीर से मुक्त अवस्था आत्मा क्या, बताइएगा। शंकर के अनुसार शरीर से मुक्त आत्मा क्या है, तो मुक्त आत्मा ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा शंकर के अनुसार माया क्या है, बताइएगा। शंकर के अनुसार माया क्या है, तो ब्रह्म की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है शंकर के अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है। शंकर के अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है, तो उपनिषद पर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है माया की उस शक्ति का नाम क्या है जो ब्रह्मा की सत्ता को छुपा लेता है, बताइएगा। माया की उस शक्ति का नाम क्या है जो ब्रह्मा की शक्ति को छुपा लेता है, कौन है, तो आवरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आवरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा क्या कर रहा है। 16 में कह रहा है कि अद्वैत वेदांत में जगत है। अद्वैत वेदांत में जगत क्या है, तो पूर्णतः असत्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है वस्तुवाद की क्या मान्यता है, वस्तुवाद की क्या मान्यता है, तो श्रेय, कह रहा है कि श्रेय पदार्थ ज्ञाता से स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रेय पदार्थ ज्ञाता से स्वतंत्र है। ओके, 18 में कह रहा है जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, बताइएगा। जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, निमित्त कारण। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में, देखिएगा 19 में क्या कर रहा है।
19 नंबर में कह रहा है ब्रह्मा है, बताइएगा ब्रह्मा क्या है। आप लोगों को भी पता होगा कि ब्रह्मा क्या है, तो इसमें से कोई भी नहीं, अनेक भी नहीं है, अचेतन भी नहीं, निर्वचनीय भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 20 में कह रहा है अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य आत्मा है, बताइएगा। कहता है अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य आत्मा का है, चैतन्य आत्मा का क्या है, तो स्वरूप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, तो शंकर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। ओके, देखिएगा बहुत बार पूछा गया, आप लोग देख रहे हैं। 22 नंबर में आप लोग देखेगा, 22 नंबर में कह रहा है कि अद्वैत का अर्थ है, अद्वैत का अर्थ होता है, अद्वैत का अर्थ क्या होता है, तो दो नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा शंकर का दर्शन संगीत पूर्णता और गंभीरता में प्रथम स्थान रखता है, यह कथन किसका है, बताइएगा। शंकर का दर्शन संगीत पूर्णता और गंभीरता में प्रथम स्थान रखता है, यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह कथन आपको चार्ल्स इलियट का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में। कह रहा है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है, बताइएगा अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है, कौन से जगत है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको व्यवहारिक सत्ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में किसने जगत को जादू को उपमा से समझाने का प्रयास किया, बताइएगा। निम्नलिखित में किसने जगत को जादू को उपमा से समझाने का प्रयास किया, किसने किया, तो शंकर ने किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 26 नंबर में देखिएगा। 26 नंबर में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है शंकर अद्वैत को कहते हैं, शंकर अद्वैत को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि गौड़ पद किनके गुरु थे, बताइएगा गौड़ पद किनके गुरु थे, तो गुरु गोविंद के थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है स्वप्न या भ्रम किस सत्ता के विषय है, बताइएगा स्वप्न या भ्रम किस सत्ता के विषय है, तो प्रतिभाषित सत्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभाषित सत्ता। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा। 29 में क्या कर रहा है, 29 नंबर में कह रहा है कि सत्ता अर्थार्था है, बताइएगा सत्ता अर्थात क्या है, तो भोक्ता एवं कर्ता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, भोक्ता एवं कर्ता। ओके, 30 में कह रहा शंकर के अनुसार सत्य आनंद कौन है, बताइएगा शंकर के अनुसार सत्य आनंद कौन है, तो ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा निम्न में कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं, बताइएगा निम्न में कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है, तो विशिष्टाद्वैत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर में देखिएगा। 32 नंबर में क्या करा है, 32 में करा जब आत्मा शरीर इंद्रियां मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाता है तो वह क्या है, बताइएगा। जब आत्मा शरीर इंद्रियां मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाता है तो वह क्या है, तो वह जीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा शंकर का समय माना जाता है, शंकर का समय कब माना जाता है, बताइएगा। तो 788 से लेके 820 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखिएगा। 34 में क्या करा है, 34 में करा है कि शुद्ध सत्ता जो ना तो बाधित होती है और ना जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है उसे कहा जाता है, बताइएगा। शुद्ध सत्ता जो ना तो बाधित होती है और ना जिनके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, पारमार्थिक सत्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार माया के दो कार्य हैं, बताइएगा कौन कौन है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार माया के दो कार्य कौन कौन है, तो माया के दो कार्य सत्य पर पर्दा डालना पहला है, और दूसरा आपका असत्य को प्रस्थापित करना, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर। 36 में कहा शंकर के अनुसार जगत को किस सत्ता के अंतर्गत रखा जा सकता है, बताइएगा शंकर के अनुसार जगत को किस सत्ता के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा सत्ता की सत्यता कौन सी है, आत्मा की सत्यता कौन सी है, बताइएगा आत्मा की सत्यता कौन सी हो जाएगा, तो पारमार्थिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट 37 सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर आप लोग बताइए, ठीक है।